चेचक की बीमारी हो गई तो खीर पकवाई, दूध और बंगला में कहते दूध आइखा की खीर बनवाई। अब मिट्टी के एक बर्तन में दिया, एक ये बनाकर और कहा जाकर के फेंक दी। कहा? नन्ना घाट में, जहां पानी चारों तरफ सारा, वहां फेंक के भाग आओगे, मुड़ के मत देखोगे, चेचक की बीमारी ठीक हो जाएगी। इमाम कायनात फरमाते कि तुमने खीर फेंक कर, तुमने गमछे में बांधकर, मिठाई मंगवा कर अल्लाह पर भरोसा को तोड़ दिया, तुमने शिरक कर लिया। अल्लाह कहता है कि मेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, मेरे हुक्म के बगैर किसी को चेचक नहीं हो सकती, मेरे हुक्म के बगैर किसी को दाने की बीमारी नहीं हो सकती, कोदा की बीमारी नहीं हो सकती। अल्लाह कहता है कि हमने हमारे हुक्म के बगैर एक पत्ता ना हिले, हमारे हुक्म के बगैर किसी को बीमारी ना आए, हमारे हुक्म के बगैर किसी को शिफा ना आए। ए दुनिया वालों, तुमने कौन सी शरीयत में पढ़ लिया है कि लाल गमछे में मिठाइयाँ बांध कर लाने से बीमारी ठीक हो जाएगी? तुमने कौन सी शरीयत में पढ़ लिया है कि औरत को अगर चेचक की बीमारी है तो उनको बनारसी साड़ी अरारिया मार्केट से ला कर दे दिया जाए तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी? इमाम कायनात फरमाते, ए दुनिया वालों, तुमने अल्लाह के साथ ये सब करके शिरक किया, और शिरक वो पाप है, वो जुल्म है, वो जुर्म है, वो संगीन जुर्म है कि दुनिया के हर पापी को अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, लेकिन हालत शिरक में हमारी आपकी मौत हो जाए तो दाईमी जहन्नमी, हमको हमारा रोजा भी काम नहीं देगा, नमाज भी काम नहीं देगा, ज़कात भी काम नहीं देगा, हज भी काम नहीं देगा, गरीबों को खिलाना भी काम नहीं देगा, मस्जिद बनाने का नेकी भी काम नहीं देगा, मदरसा बनाने का नेकी भी काम नहीं देगा, यतीम गरीब अनाथ बेवारान को खिलाने की नेकी भी काम नहीं देगा, वो दाईमी जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह ने कह दिया हालत शिरक में जिनकी मौत हो गई वो दाईमी जहन्नमी है, वो परमानेंट जहन्नमी है, वो हारून, हामान, शद्दाद, कारून, फिरौन और बड़े बड़े जालिमों के साथ जहन्नम में जलेगा। उससे क्या पता चला कि हम लोगों को जुर्म तो करते हैं लेकिन शिर्क संगीन जुर्म है, इससे हम सबको बचना चाहिए, हर हाल में बचने की कोशिश करनी चाहिए। और शिर्क क्या है? ज़माने को गाली देना। और शिर्क क्या है? ज़माने के तो गाली दे कोई, ये शिर्क। ज़माने को गाली समझ रहे हैं? हवा को गाली। एक आदमी आषाढ़ महीने में धान उसाया था, सुख ही नहीं रहा था, भात खाने को नहीं मिल रहा था। ये पैसे का दौर नहीं, मॉडर्न दौर नहीं कि दुकान से खरीद के भात पका ले, बहुत परेशान था। तो बार बार बारिश आ रही थी, खटिया में धान सूखने दिया, फिर बारिश आ गई, फिर थोड़ा धूप दिखाया, खटिया में धान बाहर निकाला, फिर बारिश आ गई, तो हंसुआ से बारिश को मार दिया, हंसुआ जला दिया बारिश पर। समझ रहे? कुछ लोग ज़माने को गाली देता है, धूप को गाली देता है, हवा को गाली देता है। अल्लाह कहता है अना दहर, मैं ही ज़माना हूँ, मैं ज़माने को पलटने वाला हूँ। अगर तुमने धूप को गाली दिया तो मुझको गाली दी, अल्लाह कहता है। तुमने बारिश को गाली दिया तो मुझको गाली दिया। हमारी हुक्म के बगैर ये बारिश, ये धूप, ये हवाएं चल नहीं सकती है, ये बंद नहीं हो सकती है, और तुमने इनको गाली देकर मुझको गाली दी। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह क़यामत के मैदान में बोलेगा, क्या बोलेगा? कि मैं भूखा था, मुझको खाना तुमने नहीं खिलाया, मैं कपड़े के लिए मुहताज था, तुमने कपड़ा मुझको नहीं दिया था। अल्लाह बोलेगा, बंदा बोलेगा अल्लाह तू कब गया था? क़यामत के मैदान की बात है। अल्लाह बोलेगा फलाना फकीर, फलाना गरीब जो गया था, अगर उसको खाना खिला दिया होता तो मुझको खाना खिला दिया होता, फलाने को कपड़ा पहना दिया होता तो मुझको कपड़ा पहना दिया होता। ये मैं नहीं गया था, लेकिन मेरे बंदे जो मेरे नाम लेकर अल्लाह का दुहाई देकर मांगा था, तुमने नहीं दिया था। मेरे भाई, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خواب دیکھ رہے ہیں، خواب، سپنا. اور نبی کی خواب ہماری آپ کی طرح سپنا نہیں ہے. نبی کی خواب بھی شریعت ہے. نبی نے دیکھا، ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ ایک بھی آدمی ایمان نہیں لائے، سب کا. ایک نبی کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک آدمی ایمان لائے پوری زندگی میں. ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ دو آدمی. ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ سواد آدم، بڑی بھیڑ. امام کائنات کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میری امت کے لوگ ہیں، بتایا کہ یہ نہیں. پھر ایک بڑی بھیڑ دکھائی دی، کہا آپ کی امت کے لوگ ہیں، ان میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنتی. قبر میں بھی سوال نہیں، بغیر حساب کتاب کی جنتی. حضرت عکاشہ بن محصن تھے کہ حضور مجھ کو بھی ان میں سے بنا دیجیے. نبی نے کہا چلو تم بھی انہی میں سے، بغیر حساب کتاب کی جنت. 70,000 میں. اب صحابہ کا لمبی قطار، سب لائن لگے کہ ہم کو بھی بنا دیجیے. نبی کہتے ہیں اور نہیں ہوگا، سبق کا عکاشہ ابن محصن، عکاشہ سبقت کر گئے، اب نہیں ہوگا بغیر حساب کتاب کی جنت. یہ 70,000 کون لوگ تھے؟ جو ہاتھ میں دگواتے نہیں تھے. دگوانا بہت سے لوگ ہندو میں زیادہ ہے، یہاں دگواتے ہیں.